सबको जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय राणा पंजाबी। कुंभलगढ़ की धरती को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी। साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बताया गया होगा कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और भील प्रदेश में बहू बन के आई हुई हूँ। पहले मैं जब सामाजिक काम किया करती थी, आदिवासियों के हित के लिए काम किया करती थी, उस समय पर मेरा अकेले चलना होता था। लेकिन जिस समय से भील प्रदेश में बहू बनकर आई हूँ तो आदिवासी परिवार के नाम पर भंवर दादा, कांति भाई, माया कलासवा, मेरे पति प्रसून मसर, ऐसे करके बहुत सारे भाइयों का इस कारण से दोगुनी तेजी से मैं काम कर रही हूँ। अधिकतर मैं जो बातें करती हूँ अपने आदिवासी समुदाय की बातें करती हूँ, लेकिन मेरी जो बातें होती है हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकारों पर होती है। भाइयों, पहले हमारे पुरखा पे देश में अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था या कोई विदेशी यहाँ पे आ रहे थे, उस समय पर हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकलते थे। लेकिन वर्तमान के समय में यह समय नहीं है कि हम तीर धनुष से अपने हक अधिकारों की मांग करें। इसके लिए अपने हक अधिकारों को लेने के लिए हमको वर्तमान में कागज कलम की सहायता लेनी पड़ेगी, संविधान की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी संविधान की ताकत का इस्तेमाल हमने झारखंड में किया था कि कलमहोदय को ऐसे पूरे गांव वालों के सामने जमीन पर बिठाया था और संविधान पढ़ाया था। पूरे के पूरे 272 गांव वहां पे बैठे थे, आदिवासी समुदाय के और एससी समुदाय के, और वहां पे कलेक्टर महोदय को हमने बताया कि आप आदिवासी और एससी समुदाय, ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये बात संविधान कहता है। वर्तमान के समय में हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे, हमारे पुरखों ने तो सबसे लड़ाइयां लड़ी और अपने जल जंगल जमीन को बचाया और उसी चीज को संविधान में डाला। लेकिन वर्तमान के समय में पढ़ाई नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो कुंभलगढ़ का ये क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी एक हमारी जो मांग है, डिमांड है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र को लागू करने की, ये को कलेक्टर महोदय को भी इसी तरह से लगता है जमीन में बिठाकर सिखाना पड़ेगा। तो हम जो मांग करते हैं 5वीं सूची की या फिर आदिवासियों के हक अधिकार की, हमारे पुरखों ने दिलाया और इस चीज को संविधान ने भी डाला। लेकिन वर्तमान के समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि कोई भी एक क्षेत्र, अंग्रेजी में ये बात कही है, once an area is declared as scheduled area, then even president himself cannot order। हमारे भंवर दादा ने ये बात बताई कि किसी भी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूची में डालने के लिए 50% जनसंख्या, आदिवासी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर बताया, उसके अनुसार हाईकोर्ट ने ये कहा कि आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकतम जनसंख्या मान्य नहीं है। यदि एक भी आदिवासी किसी क्षेत्र में रहता है तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो वर्तमान के समय में हमारे आदिवासी परिवार, हमारे जो अगुआ जन है, इनके माध्यम से हम मांग करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डाला जाए, ताकि हमको जो वहाँ पे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और क्षेत्र है, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जल जंगल जमीन और खनिज पे आदिवासियों का अधिकार है, वो यहाँ पे भी हो पाए। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं झारखंड में मुंडा आदिवासी है, वहां पे जो 272 गांव के सामने जो महोदय को जमीन पर बिठाया था, वो इसलिए बिठाया था
क्योंकि आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख सोना था और वो सोना कायदे से सुप्रीम कोर्ट के RM लोढ़ा जजमेंट आदिवासियों का था। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये जो जमीनें हैं ये जमीन सरकारी है, ये जो जमीन के अंदर में जो खनिज है ये भी सरकार की है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो 10 लाख टन सोना भी आदिवासियों का था। और वो 10 लाख टन सोना आप आदिवासी निकाल ले तो देश की सत्ता में भी बैठ सकता है। एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है आदिवासी के पास में। बहुत दादा के मुंह से मैंने सुना कि हमारे लोग मंदिरों में जाते हैं अनाज चोरी करने के लिए। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये कहा 8% आदिवासी और भील आदिवासी जो है वो इस देश के मूल मालिक है। मूल मालिक होने के बावजूद भी जमीन के मालिक हमको अपने कानून हक की जानकारी नहीं है। मैंने बताया कि झारखंड में 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन पे है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कह रहा है कि ये खनिज आदिवासियों का है और आदिवासी इसको समिति के माध्यम से या खुद के माध्यम से निकालेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में 46 लाख टन सोना गोल्ड आदिवासियों की जमीन पे है और आपके यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र के घाटोल में भील आदिवासियों की जमीन पे 11 करोड़ टन सोना है। वो किसका है? भील आदिवासियों का है। तो इस सोना को अगर आदिवासी निकाल ले तो पूरे देश की सत्ता पे अपना अस्तित्व जमा सकता है, पूरे देश को चला सकता है। आदिवासी गरीब क्योंकि उसको अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं है, संविधान में 5वीं अनुसूची में क्या क्या ताकत है ये उसको जानकारी नहीं है, इस कारण से वो आज गुलाम बन के रह गया है। अभी कि आदिवासी मालिक है, उसको गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। तो आदिवासी परिवार के माध्यम से और संवैधानिक हक अधिकार के माध्यम से हमको ये चाहिए कि अपने हक अधिकारों को हम सीखे। अनुसूची में क्या है हम इसको सीखे, क्योंकि हम मांग तो कर रहे हैं कि हमको 5वीं अनुसूची चाहिए, लेकिन इसमें है क्या? 5वीं अनुसूची के अनुसार ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए या फिर संविधान ये कहता है कि गैर आदिवासी नहीं ले सकता। साथ ही साथ SC की भी जमीन जो है वो कोई गैर आदिवासी SC समूह तो नहीं जाएगी। 5वीं अनुसूची के अभी सुन लीजिएगा पूरी बात, जो मैं जानकारी देना चाह रही हूँ पूरी तरह से सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्यों घोषित करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रेड्डी जजमेंट 1988 में ये कहा कि आदिवासी की जमीन कोई साथ ही आदिवासी क्षेत्र में किसी गैर आदिवासी की भी जमीन है तो वो भी जब बिकेगी तो आदिवासी को ही बिकेगी। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो यहाँ पे SC समुदाय यहाँ पे रह जाए। अगर यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई है फिर भी आपकी जमीन यहाँ पे SC और ST की जमीन यहाँ पे सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान के कार्य नियम 1955 में यह अधिकार दिया गया है कलेक्टर को कि ST और SC को ही बेचनी है और SC की जमीन SC को ही बेचनी है, वो किसी गैर को नहीं बेच सकती है। लेकिन चूंकि हमको संविधान की जानकारी नहीं है, हमारे जंगल जमीन पे वर्तमान में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परेशान है। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो वन के अधिकारी होते हैं वो आदिवासियों को तंग करते हैं कि तुम जंगलों में क्यों रह रहे हो, जंगलों पे हमारा अधिकार है और जंगलों से हमारे जंगलों से भागो। लेकिन जिस समय पे हमारे पुरखे यहाँ पे आए थे यहाँ पे कोई नहीं था। हमारे पुरखों ने ये जमीन का सीमाना तय किया, गांव का सीमाना तय किया। गांव का सीमाना तय करने के बाद में उन्होंने तय किया कि ये जंगल यहाँ पे हमारे पुरखे हमारे बच्चे यहाँ पे जंगल से पेड़ से फल तोड़ेंगे, लकड़ी तोड़ेंगे तो ये जंगल हमारा होगा। गांव के सीमाना में नदी तय किया कि यहाँ पे हमारे जो वंशज होंगे वो यहाँ से पानी पिएंगे। खाली पड़ी जमीन को तय किया कि खाली पड़ी जमीन जो है वो हमारे पुरखे हमारे जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर खेलेंगे, सामुदायिक शादी विवाह का काम करेंगे या फिर हमारे पशु जो है ये चरवाहा जमीन पर चलेंगे। तो जब ये पूरा का पूरा गांव जो है हमारे पुरखों ने बसाया तो आज ये 50 साल
70 साल की आई हुई सरकार बोलती है कि ये जमीन हमारा है। हम ये बात बोलते हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कैसे है ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप के दस्तावेज से मिलती है। हर एक व्यक्ति को अगर सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर सरकार की बाप की जमीन है तो सरकार के बाप का नाम तो कुछ होना चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे जानकारी मांगिएगा कि ये जमीन अगर तुम्हारी है तो इस जमीन पे तुम्हारे बाप का नाम दिखाओ। बाप का नाम नहीं पूछना है, पूछना है कि सरकार का नाम दिखाओ। कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि वो हमारे पुरखों के द्वारा बसाई गई थी और यहाँ पे पुरखों का अस्तित्व था। अंग्रेज भी यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए थे हमारे भीतर के क्षेत्र में। तो अंग्रेज के बाद में यहाँ की सरकार को जमीनें मिली थी, तो ये सरकारों की भी जमीन यहाँ पे नहीं है। उदाहरण मैं बताना चाहूंगी रतन महल का। गुजरात में रतन महल है, वहां पे जंगलों में रीछ अभयारण्य के नाम पे एक बहुत बड़ा जंगल को कवर किया जा रहा था, सरकार था। तो वहां के जो आदिवासियों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछा कि ये जो जंगल रीछ अभयारण्य है वो किसके नाम पे है? तो वन विभाग ने जवाब दिया कि ये जो रीछ अभयारण्य है, वन है, ये 114 आदिवासियों के नाम पे। तब जाके वहां के आदिवासियों ने क्या कहा कि हम कोर्ट जाएंगे आपके खिलाफ में और आपने जितनी भी कमाई की है वो सब हम निकालेंगे। तो वहां के जो वन अधिकारी जो थे उन्होंने क्या कहा कि आप कोर्ट मत जाइए, यहाँ पे जो छोटा सा रेस्टोरेंट चल रहा है इसको आप चलाइए। तो गांव की कमेटी ने वहां पे छोटा सा रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया। वहां पे शनिवार रविवार को उसकी एक दिन की कमाई 1 लाख रुपया होने लगी। अपने ही गांव के सीमाना के जल जंगल जमीन का इस्तेमाल करके वहां का बालू खनिज निकाल कर मालिक बन रहे हैं और अपने हक अधिकारों से अनभिज्ञ रहकर, अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानकर आज हम मालिक होते हुए भी नौकर की जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर से मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी परिवार के माध्यम से और हमारे जो संवैधानिक अधिकार है इसके माध्यम से हमको 4 लोग अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का मांग करना चाहिए। वो कौन कौन है? कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इन सब लोगों से ही बात करके हमको ये लेटर लिख के कागज कलम का इस्तेमाल करके और संवैधानिक अधिकारों को लिखकर कलेक्टर को ये बताना पड़ेगा कि संविधान में ये पावर है और जजमेंट है कि आदिवासियों को उनका क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित करो और आदिवासी को मालिक बनाओ, तो तुमको ये क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ही पड़ेगा। अंत में बहुत है, अंत में बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि संवैधानिक हक अधिकार की बात है, अंग्रेजी में है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन एक छोटी सी कहानी अंत में मैं कहना चाहूँ कि एक हाथी को बांध के रखा गया। जब वो छोटा बच्चा था उसको जंजीरों से बांध के रखा गया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया तो जंजीर की जगह में मोटा सा रस्सी से उसको बांधा जाने लगा। हाथी छोटा से बहुत बड़ा हो गया, अपने असली आकार में आ गया, लेकिन वर्तमान के समय में भी उसको रस्सी से ही बांधा जाने लगा। हाथी अब है लेकिन वो रस्सी तोड़ के भाग सकता है, लेकिन उसको आज भी लगता है कि मैं उसी जंजीर से बना हुआ हूँ और इसी डर से वो आज भी रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ये हमारे साथ में आज भी आदिवासी मालिक बन सकता है, लेकिन वो मानसिक गुलामी से आज तक निकलना नहीं चाहता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अपने हक अधिकारों की मांग के लिए संविधान पढ़ना शुरू करिए और कागज कलम की सहायता से, आदिवासी परिवार की सहायता से कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से ये मांग करिए कि हमारे क्षेत्र को 5वें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे और जल जंगल जमीन खनिज पे हमारा हक अधिकार दिलवाए। बहुत बहुत जोहार, जय आदिवासी। अच्छी बात की इनके लिए।